कंट यूजफुल। तो रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामणि पाठ्यक्रम अध्याय 4 में हम क्रमशः 10 नाम अपराध की चर्चा को प्रारंभ किए, जहां पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से नाम अपराध के विषय में जब जिज्ञासा की है। प्रभु बोले हरिदास एवे सविस्तार, नामापराध व्याख्या कर अतः पर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम अपराध की व्याख्या को पूछा है, तब अंततः श्री हरिदास ठाकुर ने 10 अपराध की चर्चा को प्रारंभ किए, जिसके प्रारंभ में ही जैसे प्रारंभ जब हुआ है तो प्रारंभ में हरिदास ठाकुर कहे, दश अपराध दश विध शास्त्र कय, सही अपराध मोर बड़ हय भय। जहां पर हरिदास ठाकुर नाम अपराध की चर्चा करते हैं, हम सर्वप्रथम बतलाया कि कैसे अपराध इस शब्द से ही मैं भयभीत होता हूं। तब वहां एक एक करके नाम अपराध की चर्चा प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम अपराध को हम जस्ट सर्वप्रथम अपराध को अध्याय 4 में लिया गया। क्रमशः फिर आगे आने वाले 10 अध्याय में अन्य अपराधों की चर्चा होगी। तो इसी प्रथम जो नाम अपराध है, इसके विषय हमने कुछ चर्चा को श्रवण किया था गत सप्ताह में। एक एक कोरी आमी बोली वो सकल, अपराध बाची जाते देह मोर बल। कि एक एक करके मैं समस्त अपराधों के विषय में यहाँ पर आपकी कृपा से मैं कहूंगा, और कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने जीवन में सदा अपराध से अपने आप को बचा सकूं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं कि भक्तों की समस्या क्या है। बोले भक्त लोगों की समस्या है कि भक्त लोग पर्याप्त रूप से माया से भयभीत नहीं है। तो वैसे ही कई बार भक्त लोग अपराध शब्द को जानते हैं, परंतु अपराध से उतने भयभीत नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन अपराधों की चर्चा को बतलाया है। तो हमने कुछ नामाभास के विषय में चर्चा करके आगे हम इन जस्ट मिनट यह प्रथम अपराध की चर्चा को हम प्रारंभ किए थे। सताम निंदा नाम न परम अपराधम वितनुते, यत ख्यातिम यातुम कथम उत्सहते तद विग्रहाम। सताम निंदा, सताम मतलब विश्व से साधु को वैष्णव को कहा गया है। निंदा, उन साधु की निंदा को, नामनः नाम के प्रति, परमम अपराधम वितनुते, सबसे जघन्य यदि नाम अपराध में कोई अपराध है तो कहा गया कि यह सताम निंदा। क्यों? तो उसका कारण भी आगे कहा जाता है, यतः ख्यातिम यातम, जिनके द्वारा जिनकी ख्याति होती है। तो कौन से साधुजन? वे साधुजन जो नाम का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक तरह से हरिनाम के जो एजेंट है, जो नाम का सर्वत्र वितरण करते हैं। हरिनाम का ही जो वितरण कर रहे हैं, उनके प्रति यदि अनादर हुआ तो हरिनाम इसको कथम उत्सहते विग्रह तद विग्रह, कैसे वह इस बात को सहन कर सकता है। तो शब्द बहुत सुंदर, कथम उत्सहते, नाम कदापि सहन नहीं करता है। जिन्होंने अपना जीवन में नाम का आश्रय लिया है, स्वयं जो नाम का साधना में लगे हैं और अन्यों को नाम की साधना में लगा रहे हैं। इस संसार में आप कहे, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अगर कंपनी का मालिक है,
और उसका प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ ना। उसका जो विज्ञापन कर रहा हो, उसके वस्तु का जो विक्रय कर रहा हो, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। तो ये उसके प्रति उसको कोई हानि पहुंचाता है, तो फिर यह वो जो मालिक है उसको फिर संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। उसी भांति नाम का जिसने उत्तरदायित्व लिया संपूर्ण जगत में नाम को प्रसारित करने का, अन्य को जो नाम प्रदान करते हैं, वे विशेष वैष्णव है। यतः ख्यातिम यातम, जिनके द्वारा इनकी ख्याति है, मतलब वास्तविक ये नाम निष्ठ संत कहते हैं इन्हें, जो नाम के प्रति जिनकी निष्ठा है, ऐसे साधु जन जो है, इनके कारण ही तो नाम की महिमा है। खुद होके नाम अपनी थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करेगा। नाम की महिमा किनके कारण है? इन भक्तों के कारण है। जो भक्त नाम संकीर्तन को किए, जिन भक्तों के जीवन में नाम संकीर्तन का प्रभाव प्रकाशित हुआ है। नाम संकीर्तन की एक थियरी होती है, सिद्धांत है, नाम की महिमा को, तत्व को हम जानते हैं, परंतु उस नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जिनके जीवन में देखा जाता है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं जगत के लिए। दीन ही न यत छील, हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। इस प्रकार से कहा जाता है कि यह नाम जो है, हरि नाम के द्वारा किन किन का उद्धार हुआ है, कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। जिन्होंने अपने जीवन से शिक्षा बतलाई है कि नाम कितना बड़ा उनके जीवन में लाभ प्रदान किया है, ऐसो का यदि कोई भी अनादर कर दे, तो कथम उत्सहते, ये शब्द को बहुत ही विचारक है। नाम को बिल्कुल सहन नहीं होता ये। जिस तरह शिल प्रभुपाद एक प्रसिद्ध उक्ति कहते हैं, इफ यू वांट टू लव मी, लव माय डॉग, कहा जाता है। जिस प्रकार से कोई माता के सामने उसके पुत्र का यदि अनादर कर दिया, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, तो माता कदापि सहन नहीं करती है। जिस प्रकार से कोई मालिक है, उसका मान लीजिए कोई अत्यंत प्रिय कोई पालतू कुत्ता हो, तो कुत्ते से कोई दुर्व्यवहार करे तो मालिक पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार से कहा जाता है कि जो नाम है वो इस बात को सहन नहीं करता है कि उनका ही जो शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रति कोई अनादर करे। तो इसी के ऊपर हम अन्य 10 अपराध तो हमने ऐसे देखे थे। तब आगे कहा गया है। तो हमने कुछ बातों को ऐसे शायद ले चुके हैं, तो संक्षिप्त में कुछ बातों को केवल स्पर्श करते आगे बढ़ेंगे। साधु निंदा प्रथम अपराध बोली जानी, यही अपराध जीवेर हय सर्वहानि। जीव का सबसे बड़ा हानि कोई होती है संसार में, जीव का सबसे बड़ा अधःपतन यदि कोई हो सकता है किसी का क्रिया के द्वारा, तो कौन सा है? साधु की निंदा। साधु की निंदा जो है अपराध, प्रथम अपराध है। और जीवेर है सर्वहानि, सर्वहानि को सीधे कहा जाए तो सर्वनाश। तब हमने एक श्री चैतन्य चरितामृत के शब्दों को भी सुना था, जहां पर हम देखते हैं कि भगवान उस बीज का वर्णन किया, भक्ति लता को जो बीज को प्राप्त किया जाता है, और उसका क्या किया जाता है? फिर सिंचन किया जाता है। किसके द्वारा? श्रवण नित्य, श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा उसका सिंचन किया जाता है। तो वह जो पौधा बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाता है। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए। और फिर आगे चल के वहां पर वो अंततः गोलोक वृंदावन में पहुंच जाता है। गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय को प्राप्त करता है। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करह आरोहण। और जब वहां पर जैसे ही, तो जीव कहां पर? यहीं पर है, इसी शरीर में है। इसी शरीर में नाम साधना में, नाम जप में लगा है, और उसकी भक्ति लता बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड का भेदन करके आध्यात्मिक जगत को पार करके गोलोक वृंदावन पहुंच गए, श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किया है। तब बतलाया जाता है कि उसके हृदय में प्रेम का जो फल है वो परिपक्व होने लगता है। परंतु इसमें समस्या क्या है? तब वहां पर कहा जाता है
तहाँ विस्तारित हैया फले प्रेम फल, यहाँ माली सींचे नित्य श्रवणादि जल। तो यहाँ पर माली मतलब भक्त। भक्त क्या कर रहा है? नित्य श्रवण रूपी जल से, श्रवण आदि मतलब श्रवण कीर्तन आदि जल से नित्य सिंचन कर रहा है। और वहां पर जो लता पहुंच गई है आध्यात्मिक जगत में, वह फल को प्रकाशित कर रही है। तो कृष्ण प्रेम का जो फल है वहां पर पक रहा है। और यहाँ पर भक्त जो है नित्य श्रवण के द्वारा, जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उसका सिंचन करते जा रहा है। तब आगे वहां पर कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंदे तार सुखी जाए पाता। परंतु ध्यान रखना चाहिए, जब आपको लता है, पौधा होता है लता और कोमल होती है इसे तो लता, भक्ति की लता जब है, भक्ति की जो बेल है जो बढ़ रही है आगे आगे, तो वहां पर अन्यत्र इस बात को कहा जाता है कि आप देखें बेल जो होती है ना, लता होती है, लता को कुछ सहारा लगता है, किसी सहारे के आधार पे वो बढ़ती है ना। तो वहां पर बताए कौन सा सहारा है जिसके आधार पे बढ़ती है? तो भाई साधु संग, वह एक सहारा है जिसके आधार पे वो लता जो आगे आगे बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इस भक्ति के समस्त सोपान में श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, समस्त स्थान पर एक प्रधान कॉमन एक अंग कौन सा है जो सभी स्थान पर बना रहता है? तो कहा जाता है साधु संग। मूल भी वही है, और मध्य भी वही है, और अंत में भी वही है। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो है मुख्य अंग। कविराज गोस्वामी कहे कि कृष्ण भक्ति का मूल जड़ कौन सी है? तो कहते हैं साधु संग। अन्यत्र इस बात को कहा जाता है भगवत भक्त संगेन भक्ति प्रजायते। वास्तविक जगत में भक्ति कैसे प्राप्त होती? तो भक्त के संग के द्वारा ही भक्ति के प्रति श्रद्धा को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे जो जो साधु जन हैं जिनके विषय में कहा जा रहा है, तो मतलब वो लता का जो सपोर्ट सिस्टम क्या है? तो बोले कि साधु संग ही है। लता का मूल जड़ क्या है? तो साधु संग है। और लता जब परिपक्व होकर भगवान के धाम में फल को विकसित की, तो वहां पर भी प्रधान क्रिया कौन सी है? तो कहा कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेहो है मुख्य अंग। प्रेम की प्राप्ति के बाद भी प्रधान अंग कौन सा रहा? तो साधु संग। इसका बहुत सुंदर अर्थ यह है कि साधु संग यह साधन नहीं है, साधु संग यह साध्य है। कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, बोले भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों को हम प्रसाद सर्विस करते हैं, 6 प्रकार के आदान प्रदान करते हैं। तो बोले भक्तों की सेवा क्यों करनी चाहिए, भक्तों को प्रसाद क्यों खिलाना चाहिए? बोले भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए, इससे ये मिलेगा, इससे कृपा मिलेंगी, इससे ये मिलेगा। तो कहते हैं कि कई प्रकार के लोग उत्तर दे सकते हैं क्यों भक्तों की सेवा करनी चाहिए। परंतु वास्तविक देखा जाए, जब आपको इस समझ में आए जो मैंने अभी बात कही, कि ये साधु संग, साधु संत की जो सेवा है, यह मात्र अंग नहीं है, ये साध्य है। भगवान के धाम में, भगवान की नित्य लीला में जब प्रविष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि कोई एक अकेला कमरा है जहाँ पे हम और श्री कृष्ण एक कमरे में बंद है। तो वैसा कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा अपने समस्त शांत दास्य वात्सल्य साख्य माधुर्य आदि रसों से युक्त जो भक्त है, उनसे घिरे हुए ही रहते हैं। तो सदा सर्वदा भक्तों का संग ही है प्रधान रूप से। तो यहाँ उस लता का मूल है, लता का सपोर्ट सिस्टम, और लता का एंड भी यही है, साधु की संगति, भक्तों की सेवा। तो वैष्णव संघ, वैष्णव सेवा यह प्रधान अंग रहा। परंतु उसी वैष्णव जो हमारा क्या कहते हैं ओरिजिन है, जो सपोर्ट सिस्टम है, जो एंड में रिजल्ट है, उसी वैष्णव के प्रति यदि कभी अपराध हो गया, तो अपराध शब्द का अर्थ हम पिछले बार कहते हैं राध मतलब प्रसन्नता, प्रीति, संतुष्टि। तो किसी व्यक्ति को जब असंतुष्ट कर दिया जाता है अपने क्रिया के द्वारा, किसी दुर्व्यवहार यदि किया जाता है, वो अप्रसन्न हो जाए, वो क्लेश या चिंता को प्राप्त करे हमारे कारण, तो वह फिर अपराध के अंतर्गत आता है। तो इस वैष्णव अपराध को यहाँ पर हाथी माता कहा गया है।
जिसकी हम चर्चा पिछले बार किए थे। और हाथी क्या करता है, हाथी की विशेषता है जब किसी वो उद्यान में, बगीचे में अगर प्रवेश कर जाता है और मान लिया हाथी और बिखर गया, तो क्या करता है, जो कुछ सामने आता है उसको सभी को उखाड़ देता है। बड़े से बड़े वृक्ष भी हो विशाल, उखाड़ देता है, कैसे जड़ समेत उखाड़ता है वो। और फिर उखाड़ता नहीं, उपाड़े, उपाड़े मतलब उखाड़ना, छीन दे, और उसको तहस नहस करता है, पैरों से रौंद देता है, कुचल देता है। और इतनी बुरी तरह रौंदता है, इतनी बुरी तरह रौंदता है कि उस वृक्ष की पुनर्जन्म की संभावना पूरी नष्ट हो गई। इसलिए सूखी जाए पाता। हम्म। तो उसी को यहाँ पर आगे अब कहा जा रहा है। तो इन सब विषयों को हम चर्चा सुने थे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से, कैसे असत्संग के द्वारा वैष्णव अपराध होता है। तमंततः इसलिए हरिदास ठाकुर कहे, क्षमा के कविरा श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, ताते माली यत्न करी कर आवरण, अपराध हस्तिर यही छे ना है उद्गम। इसलिए माली को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अपराध हस्तिर यही छे ना है उद्गम। ये अपराध जो हाथी वाला, जो पागल हाथी वाला जो अपराध है, ये कभी उदित न हो। आप बहुत कुछ न कर पाए, बहुत नाम जप हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। शास्त्र का बहुत अध्ययन है, शास्त्र की विद्वत्ता है या नहीं है। भगवान की भिन्न भिन्न हम सेवा का कौशल अगर हमें हो, कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई मृदंग करताल बजा सकता है, तो कोई अलग प्रकार के भगवान के भोग बना सकता है। आप कुछ सेवा कर पाए या न कर पाए, आप साधन कर पाए या न कर पाए, आप स्वाध्याय कर पाए या न कर पाए, यहाँ तक कि आप संसार के भोगों से निवृत्त हो पाए या न हो पाए, परंतु एक कार्य को केवल व्यक्ति और भक्त बहुत सावधानी करता है। कौन सी? गलती से भी कभी किसी भक्त के लिए अपराध न हो। जस्ट वन थिंग, इफ वन टेक्स केयर। प्रतिदिन हम गुरु पूजा गाते हैं, गुरु पूजा में क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, वंदो मुई सावधान मते। तो बहुत सुंदर इसका भाव है कि श्री गुरु के चरण कमल जो है, भक्ति का एकमेव निवास स्थान है, परमानेंट रेसिडेंसी। कि श्री गुरु के चरणों का जब हम चिंतन करते हैं, तो वास्तविक हृदय में भक्ति का उदय होता है। और बहुत सुंदर दो शब्द वहां पर कहे गए, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, वंदो मुई सावधान मते, कहा गया। तो दो शब्द अत्यंत बड़े, वंदो और सावधान। वंदो मतलब वंदना करना, और सावधान मतलब अत्यंत सतर्कता से। तो साधु के संग में, वैष्णव के संग में हम रहते हैं, और कभी भक्तों के संग से हम दूर जाते हैं संसार में, तो कहती दो शब्द हमेशा ध्यान रखना चाहिए। संसार में जब जाते हैं, संसारिक लोगों के बीच में जाते हैं, तो कौन सा शब्द ध्यान रखना चाहिए? सावधान। हमेशा सावधान रहना चाहिए। असत्संग से अपने आप को बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी बात, भक्तों के संग में यदि आ गए तो क्या करना चाहिए? बोले वंदो। वंदो मतलब वन शुड बी ऑलवेज सबमिसिव एंड रिस्पेक्टफुल फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी। समस्त भक्तों के प्रति सेवा भाव, आदर भाव बना रहे। किसी भक्त के प्रति कोई अनादर का भाव न हो। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर अन्यत्र इस बात को कहे, ये दो शब्द मैंने जो भी कहे, कि भक्ति का तुरंत फल अपेक्षित जो है वो प्राप्त क्यों नहीं हो पाता, तो मूल कारण यही बताया गया है। तो कि पहली बात क्या होती है, जिसको हमने पिछले सप्ताह में तात्पर्य में पढ़ा था प्रभुपा जी, सबसे पहली चीज जो गलती होती है वो तो असत्संग ही है। और असत्संग क्या करता है? असत्संग फिर अन्य अपराधों को जन्म देता है, अन्य अनर्थों को भी जन्म देता है। तो इसीलिए मैं शिला भक्ति ठाकुर के शब्द जब पढ़ रहा था, तो वहां पर भी वे इस बात को कहते हैं। बहुत सुंदर एक वाक्य को पढ़ रहा था। हम्म।
इति मध्य असत्संग प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटीनाटी द्वारे देय निम्ने फैलाइया। तो भक्ति कर रहा है भक्त, भक्ति करते क्या करता है, वो थोड़ा बाहर के संसारी लोग बीच में आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसी असत्संग हुआ तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसके हृदय में दोष दृष्टि, दोष भावना आने लगती है, निंदा भावना आने लगती है, और तुरंत वह कुछ ना कुछ फिर गुरु की, साधु की, वैष्णव की अवज्ञा प्रारंभ कर देता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, इति मध्य असत्संग प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटी नाटी द्वारे देय निम्ने फैलाइया। विशेष रूप से तीन यहां पर दोष बताया कि प्रतिष्ठा, कुटी नाटी, ये सभी जो दोष है इनका उद्गम कहां पर हुआ, तो इसी में, असत्संग में। इसीलिए आगे वो कहते भक्ति ठाकुर, अति सावधाने भाई असत्संग त्यज, निरंतर परानंदे हरि नाम भज। अतएव सावधाने का है, असत्संग त्यज, गलती से भी असत्संग में न रहे, अपने आप को बचा के। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द है, आवरण शब्द है। बीइंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, मतलब वरिष्ठ भक्तों की अच्छे व अत्यंत सुदृढ़ संग में अपने आप को सदा सर्वदा जब रखते हैं, और उस वैष्णव के संग में क्या करते हैं, अत्यंत आदर पूर्ण वैष्णव सदाचार से युक्त जब व्यवहार रखते हैं, जिसको कहा जाता है एज पर द वैष्णव एटिकेट्स। तो इन वैष्णव एटिकेट्स को, वैष्णव सदाचार को पालन करना, भक्तों के बीच में आदर भाव रखना है, इसको कहा जाता है आवरण। ये फेंसिंग है जो बचाता है। अपराध हस्ती यही चिन्ह है उद्गम। तो हमने कुछ अलग अलग शास्त्र के प्रमाण पिछले बार सुने थे, उनमें से कुछ को पुनः हम चल देख लेंगे। वैष्णव ठाई यार है अपराध, कृष्ण कृपा है लित होतार प्रेम बाध। वैष्णव के प्रति यदि कभी अपराध हो गया तो कहता है श्री कृष्ण की कृपा ब्लॉक हो जाती है, पहली चीज। एक बहुत सुंदर, इस नाम अपराध में प्रथम अपराध पर चर्चा कर रहे हैं हम। इस बात को कितने बार सुने हैं, कौन सी बात, सततम कीर्तयन्तो माम कीर्तनीय सदा हरि। सदा सर्वदा नाम का उच्चारण करना चाहिए, सदा सर्वदा नाम का जप करना चाहिए। और हम शिक्षाष्टकम की चर्चा में इस बात को सुन रहे थे कि साधु गुरु की कृपा होती है, जिसे कहा जाता है महत कृपा, जिसके प्रभाव से वास्तविक नाम जिह्वा पर उदित होता है। तो वहां पर ये बात बहुत सुंदर बतलाई गई है। क्या कह रहा था मैं दूसरा पॉइंट का तो पहला पॉइंट मिस हो गया। हाँ। एनीवन कैन रिमाइंड। एग्जैक्टली। यस। कल्पना माता जी। तो और को होस्ट है क्या, मेरा एक्चुअली जूम इज नॉट वर्किंग। ओके ठीक है, जाने दीजिए अब। और कोई पता नहीं, शायद को होस्ट नहीं है। जूम मेरा हैंग हो चुका है। तो एटलीस्ट आप सुनते रहिए। हम्म, बहुत सुंदर क्या पॉइंट था। ठीक है, अभी स्मरण नहीं हो रहा है। कुछ तो कहते कहते एकदम अचानक वो एकदम स्किप हो गया माइंड से। तो ठीक है, हम तो भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सही ते ना पारे। भक्त का स्वभाव क्या होता है, भक्त अपने गुण क्या है, क्षमाशीलता, जो तितिक्षुआ कारुण्य का सुहृदम सर्वशयिनाम,
अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषण। किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखते भक्त, और सभी को क्षमा करना, ये भक्त का बहुत सुंदर। इसलिए तो अज्ञ दोष क्षमा करे, मतलब लोगों को अज्ञ समझ के उनके दोषों को क्षमा करते, परंतु कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित ना पारे। इसमें एक एक वचन जो मैं अलग कई प्रमाण देख रहा हूँ, चैतन्य भागवत में इसके ऊपर बहुत अधिक कहा गया है कई प्रसंगों में। जहां तुमने स्मरण, शायद कुछ प्रसंगों की चर्चा हम पिछले बार भी किए थे, तो देखते हैं तो यह जड़ भरत महाराज जब वहां पर पहुंचे, किसके पास, क्षमा कीजिए, राजा रहुगण जब यात्रा कर रहे थे, जड़ भरत महाराज से उनका संपर्क हुआ है। और जब उन्हें पता चला कि यह साधारण कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं जड़ समझ रहा हूँ, जड़ बुद्धि वाला समझ रहा था, ये तो बहुत पहुंचे हुए कोई महान वैष्णव है, तब उन्होंने शब्द कहे थे कि मैं ना तो इंद्र के वज्र से, ना तो शिव जी के त्रिशूल से, ना यमराज के दंड से, किसी से भी मैं भयभीत उतना नहीं होता हूं जितना एक साधु के प्रति अनादर से, ब्राह्मण वैष्णव उनके यदि अपमान हो गया तो ये मुझे अत्यंत भय करता है। और जिस हरि भक्तिलास में सनातन गोस्वामी कहते, वास्तविक जो साधु संतों की यदि निंदा कर ले तो पतंति पितरु भी सार्धम महारौर संगीत, केवल उसका ही पतन नहीं होता है, अपने समस्त पितरों को लेकर वो जो है महारौर नरक में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से हमने कई अलग, और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का प्रसिद्ध श्लोक है जो अंत में, जब कंस ब्राह्मण और साधु पर अत्याचार करने लगे तो सुखदेव गोस्वामी तभी इस वचन को कहे, आयु श्रियम यशो धर्म लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम। समस्त इन बातों का नाश हो जाता है, आयु का नाश, तेज सौंदर्य का, यश का, धर्म का, उच्च लोकों की गति का, सबका नाश हो जाता है केवल इसके द्वारा, महद अतिक्रम। प्रहलाद के वचन को मैंने, जहां तक मुझे एग्जैक्टली स्मरण है कहाँ तक हम चर्चा किए थे ना, मैं जस्ट शॉर्ट में हम कह रहा हूं। तो प्रहलाद के इन्हीं गुणों को भगवान नरसिंह देव कहते, जब देवतागण वहां पर सहायता के लिए गए, पहुंचे भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हिरण्यकशिपु का अत्याचार के कारण संसार को अत्यंत क्लेश और कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो कहे उसे मैं मारूंगा कैसे, तो कहा निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुयेत धनिष्येपि वरोर्जितम। वो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के द्वारा भी वर क्यों न प्राप्त किया हो, धनिष्य वरो अर्जितम, वर को उसने अर्जित किया, परंतु क्या करेगा, जब वो निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय, अपने ही पुत्र जो निर्वैर है, जो अजात शत्रु है, किसी के प्रति जिसके मन में कोई दोष भावना नहीं है, ऐसे निर्वैर प्रशांत पूरी तरह से भक्ति में निमग्न जिनका चित्त रहता है, ऐसे महात्मा अपने पुत्र के प्रति क्या करता है, प्रहलाद आ यदा ध्रुयेत, यदि प्रहलाद को मारने का उसने प्रयास किया तो वहां पर ध नहीं होना चाहिए, ह होना चाहिए था, हनिष्य, हनिष्येपि वरोर्जितम। तो भले ही वो बड़े से बड़ा वर के प्राप्त न किया हो, मैं उसको पूरी तरह से संहार उसका कर दूंगा। तो यह श्लोक कब कहा गया था, विष्णु से भगवान के, नरसिंह भगवान के प्रकट होने के पूर्व ही, जब देवतागणों को भगवान ने आशीष वचन कहे थे। अच्छा हाँ, ये हमने ये हो चुका था। तो चैतन्य भागवत में यहाँ तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को बतला है कि जिस सभा में जैसे लोग एकत्रित हुए हैं, जो सम्मेलन वहां पर क्या हो रहा है, वैष्णवों की यदि कोई निंदा हो रही हो, कोई किसी साधु के बारे में कोई कटु वचन कह रहा हो, तो कहते ये सभा है वैष्णवेर निंदा मात्र है, सर्वधर्म था कि ले तबु है शय। तो कहते वहां पर जितने लोग हैं, समस्त लोगों के, मान लीजिए बहुत बड़ी सभा है, उसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है, तो समस्त सभा जितने लोग हैं सभी का कहा जाता है, सर्वधर्म था कि ले तब है, सभी के धर्म का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, फिर एक व्यक्ति के प्रति जैसे कुछ अनादर हो जाए तो। और तो और वहां पे कहते हैं कि सन्यासी सभा यदि है निंद कर्म, मध्य पेर सभा है ते से सभा अधर्म। कितनी बड़ी बात श्री चैतन्य वहां पर यहाँ पर कह रहे हैं।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वचन है कि सन्यासी सभाए, किनकी सभा है? तो बोले भक्तों की सभा है। भक्तों में भी सन्यासी सबसे श्रेष्ठ जन है, उनकी सभा चल रही है। और उस सभा में सन्यासी गण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तो सन्यासी सभा यदि हय निंदा कर्म, मद्यपेर सभा है से सभा अधर्म। तो शराबियों की जो सभा होती है, शराबियों का सम्मेलन जो होता है, उससे भी यह गर्हित बतलाया जाता है। क्यों? एक शराबी में और एक निंदा करने वाले में अंतर क्या है? मद्यपेर निष्कृति आछय को न काले, पर चर्च केर गति नहे कभू काले। पहली सबसे प्रमुख कारण क्या है कि तो कहते हैं कि जो शराबी होता है वह अगर कुछ काल तक ऐसे, मतलब उसकी ट्रीटमेंट जब की जाती है, कुछ शिक्षा दी जाती है, तो वो फिर उससे निवृत्त हो सकता है कुछ काल के पश्चात, भले क्यों ना। परंतु जो निंदक होता है उसकी किसी भी काल में, वर्तमान में नहीं, भूतकाल में नहीं, भविष्य में नहीं, कभी भी उसकी गति नहीं हो सकती। जो ऐसे पर चर्चा में, पर चर्च के गति, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस प्रकार की चर्चा जो करता है उसका कभी भला नहीं होता। सन्यासी ओ यदि अनिंदक निंदा करे, अध पाते या सर्व धर्म घुचे तारे। तो पहली बात है कि स्थान के विषय में बताया, दूसरा व्यक्ति के विषय में, भले ही को बहुत बड़ा सन्यासी भी क्यों न हो, परंतु क्या कर रहा है? एक अनिंदक, अनिंदक मतलब ईर्ष्यालु नहीं है, द्वेषी नहीं है, सरल मन का है, कहते हैं। तो ऐसे अगर कोई इनोसेंट पर्सन जो कहा है यहाँ पे, सरल जो व्यक्ति है, उसके प्रति यदि कोई ऐसा निंदा करता है, अच्छा सन्यासी और अनिंदा की निंदा करे, जो सन्यासी भी यदि किसी अनिंदा वाले की निंदा करता है, तो अध पाते आय सर्वधर्म घुचितारे, उसका धर्म का नाश होता है और अंततः अध पतन होने लगता है। अब ये बहुत सुंदर वचन है, ये वचन मुझे बहुत अच्छे लगे थे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में है, और नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण करने वाले हैं। सन्यास ग्रहण करने के पहले पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों से मिल रहे हैं, और अंत संपूर्ण नवद्वीपवासी जब मिले हैं तो उसमें बहुत सुंदर उपदेश दिए, और उसी में ये श्री चैतन्य महाप्रभु महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या कहे श्री चैतन्य महाप्रभु? बाहुतुली जग तेर बले गौर धाम, अनिंदक है सबे बोलो कृष्ण नाम। बहुत सुंदर वचन है कि यहाँ पर एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते बाहुतुली, बाहुतुली मतलब हाथ ऊपर करना है। बाहुतुली जगतेर बोले गौर धाम, तो हाथ ऊपर करके श्री चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों से बोल रहे, बाहुतुली, तुली जगतेर बोले गौर धाम। क्या कहे? अनिंदक है सबे बोलो कृष्ण नाम। तो सभी को जितने वहां पर लोग क्या करना है? श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना है। तो एक शब्द अत्यंत विशेष है यहाँ पर। श्री चैतन्य महाप्रभु से भक्तों से कहे कि आप हाथ ऊपर करके नाम कीर्तन करो, परंतु कैसे नाम कीर्तन करना है? शब्द है अनिंदक है सबे बोलो कृष्ण नाम। श्री कृष्ण का नाम तो किसी के प्रति कोई निंदा की भावना, कोई दोष की भावना न रहे। अगर कोई व्यक्ति से इतना करे, आप जो जप कर रहे, जो कीर्तन कर रहे, उस समय अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है क्या? प्रश्न किसी मन में आएगा। हम्म। तो केवल अगर यह एक गुण यहाँ पर आ गया किसी भक्त में, कौन सा? अनिंदक कहा जाता है। वह व्यक्ति जो है केवल अनिंदा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता से अनुसूय कहा है, अनुसूय वे। तो अनिंदक होकर यदि कोई कृष्ण का नाम का उच्चारण करेगा तो परिणाम क्या होगा? तब आगे कहते हो, अनिंदक हइये सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य मुई तारे उद्धारी वो हले। हेले।
क्या है, अनिंदक है ही ये। अगर वो कोई व्यक्ति क्या किया, अनिंदक बन गया, किसी के प्रति कोई निंदा नहीं है अपने जीवन में, और ऐसा व्यक्ति एक बार भी किसी के प्रति निंदा की भावना नहीं, किसी के प्रति दोष की भावना नहीं है, कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है, और ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, एक बार जो है श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं घोषणा करे, सत्य सत्य मुई तारे उद्धारी भले। कोई अगर केवल इस बात की केवल है कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, और वो व्यक्ति नाम उच्चारण के, तो मैं उसको उसका उद्धार करूंगा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों में और कौन थे जो चैतन्य महाप्रभु का कुकिंग करते थे, वो थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को विश्व से उन्होंने आदेश दिया था किस तरह से। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पहले श्री चैतन्य महाप्रभु कुकिंग करते थे, और तत्पश्चात वे वृंदावन में आए, और वृंदावन में आके सभी भक्तों के बीच में विश्व से आज आप जाते सेवा कुंज, जहाँ पे रूप सनातन आदि की सनात समाधि आदि प्राप्त होती है, तो बोले समस्त गोस्वामी गण वहां पर एकत्रित होते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। और वहां पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं, तो कहा जाता है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत को गाते थे वहां पर। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की एक विशेष गुण वहां पर बताया गया है, कौन सा है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो भागवत को गाते थे, भागवत को गाते गाते उनके आंखों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगती थी, और संपूर्ण ग्रंथ आदि जो है वह भी भीग जाते थे। तो इतना भाव कैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उदित होता था, तब वहां पर भी इस बात को बतलाया गया है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का विशेष गुण कौन सा था, वैष्णवेर निंद्य कर्म ना पड़ी हो काने, उनकी जिनका संकल्प था, उनके कान में प्रवेश ने किसने, वैष्णव की निंदा ने। इसके फलस्वरूप अंततः हम देखते हैं कि वो भागवत को पढ़ते समय उन्हें उनमें जो भाव उदित हुए हैं, तब आ गया अब ठीक है अब कुछ शब्दों के हम पढ़ लेते जल्दी जल्दी। विद्याकुल तप सब विफल ताहार, वैष्णव ये पापी दुराचार। उसकी समस्त विद्वत्ता, उसका जितना भी तपस्या है, उसके उच्च कुल के संस्कार आदि सब जो है विफल हो जाता है, केवल एक क्रिया से, कौन से, वैष्णव निंदय। पूजा बहुत सुंदर, पहली बात है उसकी विद्या जो है विफल हो गई, उसकी तपस्या विफल हो गई, उसका जो अच्छा उच्च कुल है वह भी विफल हो गया। आगे कहा जाता है, पूजा ओताहार कृष्ण ना करे ग्रहण, वैष्णवेर निंदा करे ये पापिष्ट जन। तो उसकी विद्या कुल तप विफल हो गया, और उस जो भी पूजा करेगा, जो भी व्रत अनुष्ठान जो करेगा, श्री कृष्ण उसे ग्रहण नहीं करेंगे। ये वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य धन्य, यार दुष्टि मात्र दश दिके, समझ आते हैं? ये वैष्णव नाचिते पृथ्वी ते धन्य है, यार दुष्टि मात्र दश दिके पापशय। जिन भक्तों के नृत्य से ही पृथ्वी का अमंगल नष्ट हो जाता है, जिन भक्तों की दृष्टि से दसों दिशाएं पवित्र पवित्र हो जाती है, ये वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचिते, स्वर्गे रस कल विघ्न घुचे भाल मते। तो इस बात को हम सब से सुने कि भक्तों के नृत्य करते समय भक्तों के चरण जब इस संसार को स्पर्श होते हैं, तो पृथ्वी अपने आप को कृत्य मानती है। उनकी क्षमा चाहे, पृथ्वी के जितने दोष है, अमंगल है, वो उसका नाश होता है जब भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त जो है जब नृत्य करता है। और वहां जिस दिशा में देखिए दृष्टिया पवित्र होती है, और बाहुतुली मतलब दोनों हाथों को ऊपर करके जैसे नाम उच्चारण करता है, तो स्वर्गीय सकल विघ्न घुचे भाल मते। प्रभु बोले वैष्णव निंदय जन, कुष्ठ रोग को न तार शास्त्रीय लिखन। अच्छा, जहां तुमने स्मरण ये शायद कह चुका था क्या। ठीक है, कोई हानि नहीं है। तो वहां पर कौन थे, गोपाल चापाल जो
श्री हरिदास ठाकुर को बदनाम करने विचार किए। उन्होंने उन हरिदास ठाकुर के घर के सामने अभक्ष्य भक्षण आदि, जो मदिरा मांस आदि वहां पर रखा, और सभी को फिर ढूंढ पीट के बुलाकर कहने लगे, देखो 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 क्या हुआ। कि यहाँ श्रीवास ठाकुर अपने घर में नगर नाम संकीर्तन करवाता है, केवल एक दम्भ और पाखंड है। वास्तविक रात्रि में ये देवी की अर्चना करके सभी मांस मदिरा, जो 5 प्रकार के बातें होती है सामग्री में, वह सभी वो कर रहे हैं। तो बतलाया था जैसे ही इसने गोपाल, जहां तक इसमें गोपाल चक्रवर्ती, नहीं गोपाल चक्रवर्ती था, मैं गोपाल चावल, जैसे उसने यह कार्य किया है, तुरंत उसके शरीर में ना रोग आने लगे, वहां बतलाया जाता है। हम्म। और अब अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः जगन्नाथपुरी लौटे हैं। और फिर आते समय जब वो वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, तब अम, कैसा है, कुलीन ग्राम, कुलीन ग्राम, हाँ, कुलीन ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और सभी भक्तों के अपराधों को वो क्षमा करने लगे थे। तो वहां पर बतलाया जाता है कि वह जो गोपाल था, गोपाल चापल, जिसको बहुत भयंकर कुष्ठ हुआ था, गांव वालों ने से बाहर निकल दिया था, कई प्रकार की वेदनाएं होती थी, पस निकल लगता था। तो कह कि श्री चैतन्य महाप्रभु मैं समझ गया हूँ, मैंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया और उसका एक परिणाम है। तो बोले ये परिणाम है, ये तो कुछ है ही नहीं, अभी वास्तविक तुमने देखा नहीं है। कहते कि कुष्ठ रोग कौन तारे शास्त्र, किस शास्त्र में लिखा है कि कोई वैष्णव की निंदा करे और एक कुष्ठ रोग हुआ, एक शरीर में वेदना कष्ट हुई, और फिर उसका उद्धार हो जाएगा। आगे कहते हैं 84 लक्ष 84 सहस्त्र जमो यातना प्रत्यक्षे पुनः पुनः करी भुंजे वैष्णव निंदके। तो स्पष्ट रूप से बता के एक जीव जो है वैष्णव की निंदा करता है, 84 सहस्त्र यम यातना पाश प्रत्यक्ष। जो 84 लाख हम यूनिया कहते हैं, उसमें मतलब बताया था कि नहीं, जो 84 सहस्त्र कहा गया है, तो 84 मतलब 84, हाँ, सहस्त्र मतलब 84,000। तो 84 सहस्त्र यम यातना प्रत्यक्ष है, कि प्रत्यक्ष रूप से उसे भयंकर यातनाएं प्राप्त होती है। तो यह कुष्ठ रोग आज मतलब वैष्णव, तो पहली बार श्री चैतन्य महाराज बतला रहे कि यह थोड़ा सा कुछ पीड़ा हुई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो भयंकर नरकों में कष्ट भोगने पड़ते हैं। सेवक द्रोह मुई सहिते ना पारो पुत्र यदि है मोर तथापि संहारो। यहां तक कि भगवान कहे कि अगर मेरा कोई सेवक है, सेवक भी यदि अपराध करे, तो कहते कि मतलब अगर मेरा पुत्र भी क्यों ना हो, मेरा कोई सेवक है, उसके प्रति यदि मेरा पुत्र है, यहाँ तक कि मेरे शरीर का अपना अंग क्यों ना हो, उसको भी मैं अर्पण करने को तैयार हूँ। पुत्र काटो काटोड़ा अनार सेवक लागिया मिथ्या, नाही कही गुप्त सुनो मत न दिया। सेवक हिंसा मुहि ना पारो सहिते, काटिनु आपन पुत्र सेवक राखीते। तो सेवक के प्रति कोई द्रोह करे तो मेरा अपना ही कुपुत्र आदि क्या, उनका भी मैं संहार कर दूंगा, वहां पर कहते हैं। और अंततः वे कहते हैं कि सेवक के प्रति, मेरा जो सेवक के प्रति कोई भी हिंसा कर ले, तो भले मेरा दूसरा भक्त क्यों ना हो, कोई हमारे अपने मित्र क्यों ना हो, परंतु सभी को अंत दंड प्राप्त होता है, जो भगवान के सेवक के प्रति अनादर करता है। अब आगे बताया जाता है वहां पर, भगवान कह रहे स्त्रेण मध्य पेर प्रभु अनुग्रह करी, निंदक वेदांत यदि तथापि संहारी। अब आगे कहते हैं, भालरे आई से लोग तपस्वी देखी थे, कोई तपस्वी को देखकर
बहुत सुंदर कथा आदि चल रही है, तो वहां पर श्रद्धा से लोग पहुंचते हैं, परंतु साधु निंदा शून्य मरियाय भालो मते। तो कोई अच्छा व्यक्ति आए, भालरे आईस लोक, तो वह अच्छा व्यक्ति और I'm missing the points again. तो पहले, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। यहाँ दो प्यार जो यहाँ पर दिए गए हैं, यह साधु निंदा का परिणाम है, साधु निंदा शुनि कहा गया है। बड़े से बड़ा तपस्वी भी क्यों ना हो, साधु की निंदा वो सुन लेता है तो मरी आए भालो मते, उसका नाश हो जाता है। कौन सा उदाहरण दिया गया है, तो बतलाया जाता है विशुद्ध से। अभी नाम है, फिर से स्किप करेंगे। देवानंद पंडित, देवानंद पंडित, मैं नाम याद कर चैत्र महाप्रभु। तो चैत्र महाप्रभु देवानंद पंडित ने क्या किया, साधु का अनादर हो रहा था, साधु की निंदा आदि हो रही थी, और उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई। तो परिणाम क्या हुआ, वहां पर शैव, वहां के तथागत भक्तों ने श्रीवास ठाकुर चरण में अपराध किया है। और आगे चल के फिर बताया था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कोप का भाजन बनाए देवानंद पंडित। क्यों, क्योंकि इसने खुद अपराध नहीं किया, परंतु उसके शिष्य जब कह रहे थे तो ये सुनता रह गया। तो आगे कहते हैं, यदि कोई अपने जीवन में क्या करता है कि किसी भी साधु के प्रति निंदा अगर सुना, तो तुरंत पहली चीज क्या परिणाम होगी, भले ही जो भी कहा जा रहा है वो सच है, सत्य असत्य वो बात की बात है, तो किसी के साधु के प्रति कुछ दोष कहे जा रहे हैं, उसने सुन लिया, तो यहाँ पहला परिणाम है कि सुकृति है क्षय। साधु निंदा सुनिले, सुकृति है क्षय, जन्म जन्म अदपाद वेदे एक है। मैं पिछला शायद उस बात को कहा था, अभी कुछ समय पहले एक वक्त से मैं कह भी रहा था। हम्म। अगर कोई व्यक्ति मतलब, मान लीजिए कोई साधु है, भक्त है, कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार का कुकृत्य करता है, किसी प्रकार के पाप कृत्य में लिप्त होता है, और क्या होता है, अन्य कोई व्यक्ति फिर उसके बारे में मतलब, तो मतलब एक एक व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, तो क्या अन्य लोग क्या करते फिर उसके विषय में मान ली चर्चा करते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है इसने व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो फिर दूसरा व्यक्ति जो सुनता है, तो एक होता है बोलना, किसी भक्त के बारे में बोलना, और दूसरा होता है भक्त के बारे में सुनना। ये दोनों क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य करते हैं कि सुकृति है क्षय कहा गया। उसकी सुकृति, जितना अधिक हम किसी के विषय में सुनते हैं और बोलते हैं, तो कहा जाता है कि हमारी सुकृति का ह्रास होने लगता है। और दूसरी बात है फिर, जिसकी भी निंदा की जाती है, मान लीजिए किसी कोई है व्यक्ति है, उससे कोई त्रुटिपूर्ण कार्य है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसके विषय में अन्य किसी को बता रहे हो, तो वहां पर स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है, अधर्मा भी ब्रूयात सूचक श्यापित अद्वैत। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अधार्मिक कृत्य कर रहा है, वो अधार्मिक कृत्य एक व्यक्ति ने किया, उससे जो भी, परंतु फिर अन्य चार व्यक्तियों ने क्या किया, उसका बहुत विज्ञापन करने लगे, अन्य को बताने लगे। तो कोई व्यक्ति पाप कृत्य किया है, उस और उसके उस पाप कृत्यों को, कोई कुकृत्यों को पुनः पुनः यदि कहकर बताया जाता है, तो परिणाम होता है कि जो भी व्यक्ति जो कुकृत्य किया होगा, उसके समस्त कर्म जो है इसको प्राप्त हो जाते हैं। और अधिक वह बार बार सुनने लगे उसी विषय को, तो इसकी भी सुकृति जो है वह जाने लगती है। दूसरी बात क्या है, साधु निंदा सुन ले, सुकृति है क्षय।
बाटो यार सबे मात्र एक जन्म मारे, जन्मे जन्मे शरणे शरणे निंदो के सहरे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अच्छा, बाटो यार मतलब निंदक आदि होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, समझता हूँ। जो लूटने वाले होते हैं ना, उनको बाटो है। तो यह जो है गलत कार्य करते और एक जन्म को फल प्राप्त होता है, परंतु कहा गया जन्मे जन्मे शरणे शरणे निंदक से, जो निंदक जो है वो जन्म जन्मांतर इस संसार में कष्ट भोगते रहता है। अतः यहाँ पर अब हरिदास ठाकुर, तो हमने यहाँ तक जो है श्री चैतन्य भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, अन्य ग्रंथों से अलग प्रमाण देखे थे कि क्या दुष्परिणाम होता है। तब आज वो इस वैष्णव अपराध की चर्चा करते हुए प्रमुख विषय को ये बतलाया है। वो पहले सबसे प्रथम विषय है वैष्णव मतलब कौन है भक्त। तब आगे वहां पर कहते हैं साधुर लक्षण तुम्ही बोलियाचे प्रभो, एकादश उद्धवेर कृष्ण रूप प्रभु। तो 11वें स्कंद में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव के इसमें विषय में उद्धव को बतलाया है भगवान कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। तो उसी का आ जाए पे दयालु सहिष्णु सम द्रोह शून्य व्रत, सत्य सार विशुद्ध आत्मा पर ही तेरत, कामे अक्षुभित बुद्धिदांत अकिंचन, मृदु शुचि परिमित भोजी शांत मन। तो दो प्यार में इसको बताया गया है। दयालु सहिष्णु सम, तो भक्तों के श्री रूप गोस्वामी ने लगभग 26 गुणों का वर्णन किया है। तो 26 में आप देखें यहाँ पे 25 है यहाँ पर। 25 गुण जो है वो हमारे, तो रूप गोस्वामी 26 बताए, 26 में से 25 गुणों को यहाँ पर बतलाया गया है। तो अनिय धृति मान स्थिर कृष्ण के शरण, अप्रमत्त सुगंभीर विज षडगुण, अमानी मान दक्ष अवंच ज्ञानी, ये सब लक्षण थे साधु बोली जानी। यहाँ पर कहा है। तब आगे वो कहे वहां पर ये जितने यहाँ पर भक्तों के गुण बतलाए गए हैं, भक्तों के विषय में जब पूछा गया है, भक्तों गुण के विषय में जब चर्चा की जा रही है, तो 26 गुणों को बतलाया गया है टोटल। और उसमें फिर दो विभाजन किए गए, कौन से? तो एक कहा जाए स्वरूप लक्षण, और दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। तो किसी वस्तु का भी जो मूल स्वभाव होता है, जिस तरह से कहा जाता है कि ओके, तो स्वरूप लक्षण सदा सर्वदा रहता है, तटस्थ लक्षण सदा सर्वदा नहीं रहता है। तो किसी वस्तु का भी विशेष जो गुण स्वभाव होता है जो हमेशा उसके साथ रहे, उसको स्वरूप लक्षण कहा जाता है। और तटस्थ लक्षण मतलब वो कभी रहता है कभी नहीं रहा, ना रहे। तो इन 26 गुणों में, ये 26 गुण बताए, तो भक्तों में क्या देखा गया? भक्तों में यह गुण रहते हैं जनरली, किसी में कम मात्रा में, किसी में अधिक मात्रा में होंगे। कम दयालु होगा तो कम सहनशीलता होंगे, अधिक सहनशीलता होंगी। तो इस तरह से सभी गुण बताए गए। जो कम अधिक मात्रा में भक्तों में, सभी में ये पूर्ण गुण नहीं पाए जाते, सभी में कुछ ना कुछ ऐसा कम हो सकती है। परंतु वहां पर एक विशेष बात बताई जाती है कि इनमें से एक ऐसा गुण है जिसको स्वरूप लक्षण कहा गया है। अर्थात ये जो है अन्य तटस्थ लक्षण है, परंतु ये हमेशा रहते नहीं है। तब वहां पर वो कहते हैं ऐ सब लक्षण प्रभु है द्विप्रकार, स्वरूप तटस्थ भेद को रिबो विचार। तो यहाँ पर अब विशुभ से हरिदास ठाकुर कह रहे कि किस प्रकार से उसने
हम्म, समझ। यही सब लक्षण प्रभु है द्विप्रकार स्वरूप तटस्थ भेद करियो विचार। जे वस्तु जहाँ साक्षात निज लक्षण तहार, तहाँ ही तहार स्वरूप लक्षण। जो वस्तु वस्तु का विशेष कोई लक्षण होता है, जिसका उसकी पहचान होती है, उसको स्वरूप लक्षण कहा गया है। जो नित्य प्रत्यक्ष गुण है वे स्वरूप कहलाते हैं। और फिर कहा गया अन्य वस्तु संबंधी आगंतुक लक्षण जे वस्तु ते उदित है तहाँ तहार तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे भी, सदा सर्वदा रहते हैं, परंतु स्वरूप लक्षण हमेशा रहता ही है। यहाँ पर कहा गया। तो कौन सा ये प्रधान गुण है, 26 में से एक विशेष गुण है जो एक तरह से सही वक्त में रहता है, कौन सा? तो कहते कृष्ण का शरण है स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण अन्य गुणेर वर्णन गणन। तो कहा जाता है कि सबसे प्रधान गुण भक्तों का कौन सा है? तो कृष्ण का शरणम, श्री कृष्ण की सदा सर्वदा शरण ग्रहण करना, श्री कृष्ण पर आश्रित रहना, यह स्वरूप लक्षण का है, अन्य से भी तटस्थ है। तो कहा जाता है कि कौन भाग्य साधु संगे नामे रुचि है, कृष्ण नाम गाय करे कृष्ण पादाश्रय, स्वरूप लक्षण से ही होइते हईल, गाइते गाइते नाम अन्य गुण आइल। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि सबसे प्रधान गुण जो है सभी भक्तों में, चाहे प्रभु जो चाहे माता में, एक प्रधान गुण कौन सा है? भक्त मतलब क्या? तो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। अर्थात जैसे श्रद्धा शब्द का अर्थ बताया था ना, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो श्री कृष्ण की शरण, श्री कृष्ण का आश्रय को ग्रहण करता है जो, उसको कहा तो यह प्रधान लक्षण है। और इसके साथ क्या करते हैं? यदि इस स्वरूप लक्षण मतलब श्री कृष्ण शरण के साथ में साधु संग को और नाम रुचि को, इनको यदि मतलब जब किया जाता है नियमित रूप से, तो क्या होता है? स्वरूप लक्षण से इहित इहल, गायते गायते नाम अन्य गुण आइल। तो जितने जो तटस्थ स्वरूप लक्षण सदा सर्वदा रहता है, मतलब श्री कृष्ण शरण है। फिर तटस्थ लक्षण जो है, अन्य जितने भी यहाँ पर दिए, वो क्रमशः अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति अपने स्वरूप लक्षण में सिद्ध हो जाता है। अन्य गुण गण गगन ताई तटस्थ गणन, अवश्य वैष्णव दोहे हवे संगठन। अन्य गुण गण, अन्य गुण गण ताई तटस्थ गणन। तो अन्य जितने गुण है वो क्रमशः प्रकाशित हो जाएंगे, जैसे जैसे वो साधु संग में नाम रुचि आदि को प्राप्त करेगा। तो इसी को अब आगे चलकर आप देखेंगे। ओके। दो मतलब भक्त है, भक्त के 26 गुण बताए गए, 26 में से प्रधान गुण है कृष्ण के शरण, और कृष्ण की शरण यदि ग्रहण करता है तो क्रमशः 25 गुण जो है, जो अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है, वे भी प्रकाशित होने लग जाते हैं। तब वो आगे कहे हैं। ठीक है, इसको इसको ही पहले लेते हैं, हाँ। तो अब ये समझ में आएगा कि भक्त का एक जो आंतरिक लक्षण है कि श्री कृष्ण की शरण में रहता है, श्री कृष्ण पर आश्रय रहता है, श्री कृष्ण पर निर्भर रहता है। और शरण का और एक बहुत सुंदर अर्थ बताया था, शरण मतलब शरणागति के जो 6 अंग हैं, उसको जो भली भांति पालन करता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर अब वैष्णव के दो विभाजन यहाँ किए गए हैं। सरल शब्दों में कहा जाता है गृही वैष्णव और गृही त्यागी वैष्णव। ये हमारी भाषा में कहा जाता है गृहस्थ और कांग्रेगेशन जो कहा जाता है।
तो एक बार गृहस्थ का केवल हम पढ़ लेते हैं। तो वर्णाश्रम चिन्ह नाना विषय रचना साधु लक्षण कबू ना है गणना। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर बतला रहे कि वर्णाश्रम के जो चिन्ह आदि है, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो अलग अलग जिसकी रचना रहती है, परंतु इन सब का गणना नहीं की जाती है। प्रधान कौन सा लक्षण है, तो बोले कि श्री कृष्ण की शरण में रहना, श्री कृष्ण के संकीर्तन को ग्रहण करना। तो तार मुख्य हय कृष्ण नाम संकीर्तन, गृही ब्रह्मचारी वानप्रस्थ न्यासी। अच्छा, श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण, तार मुख्य है कृष्ण नाम संकीर्तन। तो श्री कृष्ण, सदा सर्वदा श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करता है। तो उसमें अब वो बता रहे हैं कि अलग अलग भेद है, कौन से, गृही ब्रह्मचारी वानप्रस्थ न्यासी भेद, शूद्र वैश्य क्षत्र विप्र गण प्रभेद। कि एक गृहस्थ वैष्णव, एक ब्रह्मचारी, एक वानप्रस्थ, एक सन्यासी है। इस तरह के भिन्न भिन्न विभाजन होते हैं। अब यहाँ पर 10 मिनट। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के वचन है वे जो इस बात को कहे हैं। तो यहाँ चार यहाँ पर विभाग बताए गए हैं, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, सन्यासी और गृहस्थ, और शूद्र वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य। जहां स्ववर्ण विवाह द्वारा गृहस्थ या तहारी गृही, तो गृही शब्द का तो दो शब्द यहाँ पे, गृही और त्यागी कहते हैं। तो गृही मतलब ऐसे गृहस्थ कॉन्ग्रेशन। तो विशेष उसका अर्थ बताया गया कि गृही का क्या है, जो विशेष रूप से अपने वर्ण के अनुसार जो, जहां स्ववर्ण विवाह द्वारा गृहस्थ या तहार गृही। तो गृही अर्थात जो गृहस्थ अपने वर्ण के अनुसार जो विवाह करता है। विवाह पूर्व जिन्हें ब्रह्मचर्य सहित विद्याभ्यास करें तीन ब्रह्मचारी। तो ये चारों का अर्थ बताया गया यहाँ पर, कि गृहस्थ किसे कहा जा रहा है, ब्रह्मचारी किसे कहा जा रहा है, और अंत जो वन में प्रस्थान करता है वानप्रस्थी है, जो समस्त पूर्ण रूपेण कनेक्शन कट कर देता है, तो वह सन्यासी कहा गया है। इस तरह से तो अंततः फिर यहाँ पर सन्यासी को खोना ना हयुवे निर्णित, कृष्ण के शरण साधु शास्त्र विहित। तो ये वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ये अलग अलग प्रकार के भेद है, वास्तविक यह भक्ति में नहीं है यहाँ पर कहा गया। साधुत्व कोखन नाही हई में निर्णीत, कृष्ण के शरण साधु शास्त्र विहित। तो यह जितने भी वर्ण है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य है, शूद्र है, कि कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ है, यह आधार नहीं है वैष्णवता को गिनने का। वैष्णवता किस आधार पर गिनी जाती है, तो कहता श्री कृष्ण की शरण, यह सबसे प्रधान बात है। तो अब दोनों गृहस्थ तो पहले गृही शब्द था, और फिर उसके बाद अंत शब्द क्या है, न्यासी, आपने देखा होगा चौथे इसमें। तो गृही वैष्णव और न्यासी वैष्णव त्याग, गृह त्यागी है, उन दोनों का वर्णन वहां किया। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर ऋषभ से रघुनाथ दास गोस्वामी को उदाहरण ले रहा है, आप देखेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन के दो फेस थे कह सकते हैं। एक था जब अपने घर में थे गृहस्थ के रूप में, और दूसरा जब वह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से जगन्नाथपुरी आए हैं। और जगन्नाथपुरी में फिर अंततः
हरिदास ठाकुर आदि के साथ नित्यानंद प्रभु की कृपा से हरिदास ठाकुर के साथ स्वरूप दामोदर आदि के साथ मिले हैं, और तब स्वरूप दामोदर के अधीनस्थ होकर वो जो कार्य करने लगे। तो उनके जीवन में पहले जगन्नाथपुरी में आने के पहले का जीवन कैसा था, तो गृही जीवन कहेंगे। और फिर जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ से वृंदावन गए जब सर्वस्व त्याग करके संपत्ति का, तो उसको फिर न्यासी कहा गया। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पहले गृहस्थ के रूप में, रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वैरागी के रूप में, दोनों के रूप में जो उन्हें उपदेश दिए गए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो रघुनाथ दासे लक्ष्य कोरिया सेवार गृही साधु जन सिखाए छन ए सार। तो जो पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी मिले श्री चैतन्य महाप्रभु से दही चढ़ा के, उस समय उसके पूर्व, तो कहा उन्होंने उन्हें विशुद्ध से सिखलाया। क्या सिखलाया था कि गृही साधु जन सिखाए चने सार, कि कैसे गृही साधु जन सिखाई चने सार, कैसे गृहस्थ ने रहना चाहिए, ये उन्होंने अपने जीवन से सिखलाया। तो यहाँ पर अनुवाद में कहा गया, रघुनाथ कायस्थ कुल तिलो के रूपे आविर्भूत सप्त ग्रामवासी दास गोस्वामी बोलिया तीन छह गोस्वामी मध्य परिगणित। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या है, कायस्थ कुल में तिलक स्वरूप थे। कोई संसार तो पहले वहां दास गोस्वामी कहते हैं, और उनके बाद में छह गोस्वामी में उनकी गणना ही है। तो तो गृहस्थ जीवन की जब शिक्षा दे रहे तब वो वहां पर बताया जाता है, पूर्वी शांतिपुरे रघुनाथ आईला, महाप्रभु कृपा करी तारे सिखाईला। तो पूर्व में एक समय की बात है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए थे, मायापुर नहीं आए, तो वहां पर जब रुके थे तो वहां बताया था कि तो वहां अनुवाद में प्रभुपाद लिखी इस बात को, कि जब वो पहले आया था तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने घर पर उनको रुकाया था, जहाँ पर शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु रुके थे। तो वहां पर ये भी वैष्णव पहुंच गए से समाचार प्राप्त हुए। हम्म। तो वहां पर बतलाया जाता है कौन कौन सी शिक्षा है श्वेतांबर। प्रभु रे शिक्षाए ते हो निज घरे जाए, मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय प्राय। तो वहां पर तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे पहला कार्य गृहस्थ ने क्या क्या कहा गया है, कि गृहे निज घरे जाए, अपने निज निवास स्थान पर जाओ। और यह जो तथाकथित जो मरकट वैराग्य कहा गया है। हम्म। बहुत सुंदर वहां पर एक उदाहरण दिए है। भीतर वैराग्य बाहिर करे सर्व कर्म, देखी आते माता पिता आनंदित मन। कि उनका अंदर से मतलब किस तरह से रहना चाहिए गृहस्थ ने। तो गृहस्थ के जीवन का प्रधान कौन सा क्रिया है, तो वहां पर बताया जाता है, भीतरे वैराग्य बाहिर करे सर्व कर्म। कि बाहर से कृत्य करे तो अंदर से वैराग्य रहे, अंदर सब कुछ जो श्री कृष्ण की संपत्ति आदि के रूप में समझो। तो यहाँ बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गजन में भी भीतर से पूरी तरह विरक्त थे, किंतु उन्होंने अपने वैराग्य को बाहर प्रकट नहीं किया। केवल मतलब माता पिता वो, तो हम समझ जाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता ने जब देखा कि वहाँ आ गए हैं और अपने सब कार्य करने लगे, बिजनेस संभालने लगे, तो बहुत प्रसन्न हो गए थे वो। तो आगे कहा जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला प्यार दिया गया है कि गृह साधु जन शिखाई जन ये सार, कि श्लोक संख्या 26 था, उसमें बताया गया था।
तो तब ये तो उस समय यह उपदेश थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, स्थिर है घर जाओ न हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। कि अभी स्थिर हो, इस तरह से वैराग्य दिखाने की आवश्यकता नहीं, अभी तुम घर में जाओ। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पहले गृहस्थ थे, और धीरे 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 आप देखोगे कि आप इस संसार को पार करके भगवान को प्राप्त करेंगे। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हिया। तो आप मतलब, तो तुम मरकट वैराग्य का त्याग करके, मतलब मिथ्या ऐसा वैराग्य की प्रदर्शनी करना है, परंतु किस तरह से गृहस्थ को रहना चाहिए उसको वहां बता रहे हैं। अब यहाँ पर भक्तों ठाकुर के वचन हम पढ़ कर के आज की चर्चा विराम देंगे। मरकट वैराग्य छाड़ लोक अनासक्त हिया, अनंत अंतरे वैराग्य विषय निष्ठा जन्म नाई, अथच गोपिन भैरवासादि बाह्य धारण करो है, इहाई मरकट वैराग्य चिन्ह। वह व्यक्ति जो बाह्य तौर पर सन्यासी कौपिन तथा बहिराज धारण करते तथा सन्यास के अन्य बाह्य चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, किंतु अपने हृदय के अंदर सन्यास के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे मरकट सन्यासी के दर्शन दर्शित करते हैं। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिर श्री कृष्ण तुम्हारे करीब उद्धार। तो दो बातें वहां पर रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु का है कि तुम अंदर जो है श्री कृष्ण में निष्ठा रखो, श्री कृष्ण चिंतन करो, बाहर लोक व्यवहार करो, श्री कृष्ण तुम पर जल्द ही कृपा करेंगे। और आगे चलकर वह फिर ग्रह का त्याग किए। ये श्लोक भागवतम से, पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु, तदेवास्याद्यंतर संघर्षायनम। अच्छा, ये है श्री चैतन्य 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 महाप्रभु के है रूप सनातन उपदेश में। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष में आसक्त रहती है तो अपने घरेलू कामों में अत्यधिक व्यस्त दिखेंगी, किंतु अपने अंतर में वह प्रेमी के सानिध्य की अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहती है। अब यहाँ पर लिखा गया है, यही भक्ति में सेवा की प्रक्रिया है, रूपा जी कहते हैं। लेकिन जब तक कोई भक्त ही नहीं है तो वह लगातार भगवान के बारे में कैसे चिंतन कर सकता है। श्री रूप गोस्वामी एक विवाहित महिला का उदाहरण देते हैं, जिसके विवाह के पहले का एक प्रेमी है। वो अपने घर में बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन चिंतन किसका चल रहा है? विवाह के पूर्व जो उससे मिला था। हम्म। तो मेरा प्रेमी रात्रि को कब आएगा, इस तरह का विचार करती है। तो अगर तो गृहस्थ का मतलब अंदर में वो श्री कृष्ण का स्मरण करे और बाह्य रूप से व्यवहार करे, इस बात को वहां पर बतलाया है। और फिर गृह त्यागी के विषय में कहा गया कि पुनः तुम तारे देखी वैराग्य ग्रहण, यही मत शिक्षा दिले अपूर्व श्रवण। तब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु वही रघुनाथ दास गोस्वामी थे। पहले आपने कहा घर में रहकर करो भक्ति, फिर आगे चलकर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, वह दही चूड़ा उत्सव के पश्चात अंततः वे ग्रह का त्याग करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। तब उन्हें कौन सा उपदेश दिया? तो पहला उपदेश क्या था कि तुम लोक व्यवहार करो और अंदर से श्री कृष्ण में अपनी निष्ठा को बनाए रखो। अब क्या कहते हैं? अभी बाह्य कुछ क्रियाओं को कह रहे हैं। ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ग्राम्य वार्ता ना कोही बे, भालो ना खाई बे आरो भालो ना परी बे, अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। तो मानसी सेवा का उपदेश जो दिए है, जिसके अंतर विषुप से क्या क्या कहा गया कि वो संसारी चर्चा को ना तो सुने, संसारी चर्चा को ना तो करे, बहुत अच्छा खान पान में व्यंजन में मन न लगाए, और बहुत अपने आप को सजाने में, अच्छे वस्त्र पहनने में अधिक उसका ध्यान न रहे।
अमानी मानद हैया, तो अपने प्रति कोई सम्मान की अपेक्षा न करते, पूर्ण सम्मान दूसरों को देना। इस तरह से श्री कृष्ण का नाम लेने पर वह वृंदावन में राधा कृष्ण के मान सेवा का अधिकार को प्राप्त करता है। तुम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने उसी रघुनाथ दास गोस्वामी को पहले को उपदेश दिया और बाद में को उपदेश दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये भेद करके बता रहे हैं। तो अंततः अब आगे कहते हुए हम्म, स्वरूप लक्षण एक सर्वत्र समान आश्रमादि भेदे पृथक तटस्थ विधान। तो मुख्यतः स्वरूप लक्षण जो है क्या है, श्री कृष्ण की शरण में ग्रहण करना, वह समान है दोनों में, चाहे कोई ब्रह्मचारी, चाहे गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ सन्यासी है। हम्म। और आश्रमादि भेदे पृथक तटस्थ विधान। और जो तटस्थ लक्षण क्या है, ये जो आश्रम के अलग अलग जो लक्षण बताए गए हैं, तो वह वो गौण चीजें हैं। तो महत्वपूर्ण कौन सा स्वरूप लक्षण है, और गौण है ये आश्रम के जो लक्षण होते हैं। गृहस्थ का एक अलग अलग व्यवहार है, और फिर जो गृह त्यागी है उसका व्यवहार अलग है। अनन्य शरणे यदि देखी दुराचार, तथापि से साधु बोली सेवे सब आकार। तो वहां पर वो कहते हैं, ये विषुव से अब यहाँ पर जो एक श्लोक आ रहा है, उस श्लोक की चर्चा अब हम कल ही करेंगे। चेत शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जहां पर भगवान श्री कृष्ण गीता में कि जो दुराचारी भी क्यों न हो, दुर गलत आचरण करने वाला, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति हो, परंतु क्या है, भजते माम अनन्य भाग, निरंतर मेरे भजन में लगा है, तथापि से साधु बोली सेव्य सभा का, उसको साधु कहा गया है। तो यहां पर भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, अनन्य कृष्ण का शरण भक्ति स्वरूप लक्षण। तो श्री कृष्ण की अनन्य शरण ग्रहण करना, यह भक्ति का स्वरूप लक्षण है। से लक्षण जहां रहे तहां तटस्थ लक्षण गुणी अवश्य हुए। कृष्ण की समस्त अवस्था में सभी परिस्थिति में जो शरण शरण ग्रहण करता है, तो क्रमशः अन्य सभी गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। किंतु कौन अनन्य कृष्ण शरण व्यक्ति ज्योति कौन अंशे तटस्थ लक्षण पूर्णोदित ना दुराचार लक्षित है, तथापि तीन साधु। तो पहला जो बताया गया है कि यहाँ पर यह स्वरूप लक्षण हो गया। यदि व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की शरण ग्रहण करने न करने का गुण है, तब उसमें गौण गुण पूर्णतः केवल आंशिक रूप से प्रकट हो सकते हैं। अतः ऐसा देखा गया कभी कभी वह संतोषजन कार्य नहीं करता और अन्य इस कार्य में लिप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वो श्लोक आता है फिर। तो इसकी चर्चा अब हम कल ही करेंगे। यहाँ से यहाँ पर विराम देकर कल इस चर्चा को हम जारी करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।